नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं विज्ञान प्रकाश। पिछले हफ्ते हमने बात की थी कांग्रेस की। कांग्रेस का दर्द, कांग्रेस की मजबूरियां, कांग्रेस की परेशानियां, कांग्रेस की विफलता, कांग्रेस की लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी, लोगों के दिमाग में मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की इतनी बड़ी मुसीबतें, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश और गुस्सा आ गया यूपीए 2 की सरकार के खिलाफ। इस गुस्से को कैपिटलाइज कौन करना चाहेगा? स्वाभाविक है, बीजेपी इससे फायदा उठाने की कोशिश करेगी। बीजेपी प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर सोचती है कि ये उसके लिए समय है कांग्रेस की कमजोरियों को खुद के फायदे में तब्दील करने का। लेकिन यह सब कुछ बीजेपी के मुंह पर एक तमाचे की तरह पड़ता है जब नितिन गडकरी, मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष के ही ऊपर आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। बात बिल्कुल साफ है कि जिस करप्शन के प्लैंक को, जिस भ्रष्टाचार के प्लान को, मिसगवर्नेंस के प्लान को बीजेपी अपने लिए एनकैश करना चाहती है, अपने लिए भुनाना चाहती है, वही घूमकर उनके दरवाजे, उनके दायरे में आकर खड़ा हो जाता है और सवाल सीधे उठता है नितिन गडकरी पर। आज के मुकाबला में हम सिर्फ और सिर्फ चर्चा करेंगे बीजेपी पर। बीजेपी फिर यहां से अपने रास्ते कैसे निकालेगी? क्या बीजेपी बड़े बदलाव की तरफ बढ़ेगी? एक और पॉइंट मैं खुलकर रखना चाहूंगा, इसके लिए कोई भी आलोचना के लिए मैं तैयार हूं। वो ये है कि बीजेपी के को अगर कोई भी जानता है, समझता है, वो जानता है कि बीजेपी के फैसलों में, बीजेपी के बड़े फैसलों में संघ का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्या संघ को यह बात पता नहीं थी कि नितिन गडकरी का बैकग्राउंड क्या है? क्या संघ को यह बात कभी नहीं मालूम थी कि नितिन गडकरी पेशे से एक बिजनेसमैन है और उसके बाद जो है वो पॉलिटिशियन बने हैं? और ये बहुत पुरानी कहानी है। क्या संघ को ये बात पता नहीं थी कि ये एक बार फिर इस मुल्क की राजनीति में बिजनेसमैन टर्न्ड पॉलिटिशियन, यानी कि कोई व्यावसायिक जो नेता बनता है, क्या अपनी पोजीशन का फायदा उठाता है? इन सब बातों को एक बार फिर रेस करेंगे। कुल मिलाकर जिस मॉरल हाई ग्राउंड पर बीजेपी बैठना चाहती थी, क्या उसके नीचे की कुर्सी खिसकती जा रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए? मैं सबसे पहले आपको आज के अपने पैनलिस्ट से मिलाता हूं। मेरे साथ भूपेंद्र यादव साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। मेरे साथ प्रोफेसर आनंद कुमार साहब मौजूद हैं, एक सीनियर सोशियोलॉजिस्ट हैं। मेरे साथ पूर्णिमा जोशी मौजूद हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मेरे साथ राकेश सिन्हा जी मौजूद हैं, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और संघ को बहुत करीब से जानते और समझते हैं। मेरे साथ नीना व्यास मौजूद हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट है। बहुत सालों तक बहुत करीब से नीना ने बीजेपी को देखा, समझा और उस पर रिपोर्ट किया है। मेरे साथ एनके सिंह साहब मौजूद हैं, वो भी नीना व्यास की तरह बहुत करीब से इस पार्टी पर रिपोर्ट करते और इसको एनालाइज करते हैं। सवाल बिल्कुल सीधा है, किस मुंह से अब बीजेपी अपना घर सुधारे बगैर कांग्रेस को क्वेश्चन कर सकती है? एनके, मैं आपसे शुरू करूंगा। क्या वो हाई ग्राउंड की पोजीशन जो आप लेना चाह रहे थे, वो आपके नीचे से खिसकती जा रही है? जी हाँ विज्ञान, आज से 20 साल पहले ये स्थिति नहीं थी। जब बीजेपी आई और इसका सपोर्ट बेस करीब 20% हो गया, उस समय से 96 में करीब 20% था, वहां से 99 में आते आते करीब 25.65% तक इसका सपोर्ट बेस बना 99 के इलेक्शन में। एक लोगों को लगा कि ये कांग्रेस का अल्टरनेटिव हो सकती है और जो प्लान था वो ये राष्ट्रीय अल्टरनेटिव, नेशनल अल्टरनेटिव हो सकती है। और नेशनल अल्टरनेटिव होने में एक सुचिता का जो एक कैरेक्टर था, वो ये माना जनता ने कि भाई इसके पास है, क्योंकि लीडर्स अच्छे थे। उस समय करप्शन का ये डायमेंशन नहीं था और बाई एंड लार्ज पार्टी के बारे में ये इमेज थी कि नेशनलिस्ट हैं, बाकी सब ठीक है, लेकिन ठीक है। आज जब ये इस तरह का डिफेंस रहता है, उसी बीच में आडवाणी का हवाला केस आता है। आडवाणी हाई मॉरल ग्राउंड लेकर रिजाइन कर देते हैं, एक बार फिर से रेस्टोर होती है क्रेडिबिलिटी। लेकिन इसके बाद आज तौर पे मध्य वर्ग की नजर, बिल्कुल सही है, मध्य वर्ग के लिए एक अच्छा सूदिंग इफेक्ट था। लेकिन आज जब गडकरी को लेकर डिफेंस होने लगता है और गडकरी आपके सिस्टम में आ जाते हैं, देखिए ये भारत जो देश है, ये सुचिता चाहता है, त्याग चाहता है अपने नेता से। गांधी का देश है, तो जनमानस में यह है कि अगर आप त्याग करते हैं तभी आप हमारे नेता बनेंगे, त्याग का जो भी नेचर हो। यहां पे जब बिजनेसमैन को आप लाने लगे पार्टी के शीर्ष पे, बहुत अच्छा है, लॉजिकली ठीक है कि भाई बिजनेसमैन में क्या दिक्कत है, लेकिन बिजनेसमैन में वो त्याग नहीं होगा, क्योंकि पावर के वर्टेक्स में जैसे ही आएगा तो वो अपने बिजनेस के लिए यूज करेगा। ये शंका बनी रहेगी। मैं इस पॉइंट पर आऊंगा इनके, क्योंकि बिजनेसमैन का राजनीति में रहना और राजनीतिज्ञों का बिजनेसमैन के साथ रहना, ये कुछ भी नया नहीं है, ये कुछ भी नया नहीं। लेकिन क्या हम सिंगल आउट करके नितिन गडकरी को इस वक्त हिट कर सकते? नहीं, आपने, हमने तमाम वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मुझे याद है जहां पे आडवाणी अंग्रेजी में वो फ्रेज इस्तेमाल करते थे, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ। धीरे धीरे हमने बीजेपी की घटनाओं को देखा कि ये प्रोबिटी
का तो डिबेट ही नहीं बचा बीजेपी में। मतलब ना सिर्फ आपके नेता एक्सपोज हुए, ना सिर्फ वो करप्शन के केसेस में पकड़े गए, ना सिर्फ वो स्टिंग ऑपरेशन में पैसा लेते पकड़े गए, प्रोबिटी जिसको आप एक झंडा लेकर कहते थे साहब हम साफ स्वच्छ हैं, वो झंडा आपका हमेशा के लिए काला हो गया। फिर आप आज इतना बड़ा हाई ग्राउंड कांग्रेस के खिलाफ कैसे ले सकते हैं? देखिए, पहले पार्टी का जो स्लोगन था पार्टी विद अ डिफरेंस, उसमें ये शुचिता की भी बात थी कि भाई कांग्रेस भ्रष्ट है, इतने सालों से रूल कर रही है, मिसगवर्न कर रही है, पैसे बना रही है, मगर हम बिल्कुल एक स्वच्छ सरकार शुचिता को लेके आगे बढ़े। और जब बोफोर्स का भी मामला उठा, जब मिस्टर राजीव गांधी ने अपने आप को मिस्टर क्लीन का एक इमेज दिया था और वो अब बिल्कुल इधर उधर बिखर गया जब बोफोर्स का मामला उठा। मुझे मालूम है पार्टी में कुछ बड़े नेता ये डिबेट करते थे कि ये करप्शन को लेके ये मुद्दा बहुत खतरनाक है, क्योंकि कभी भी इसका जो छींटा है आपके ऊपर भी पड़ सकता है। क्योंकि ये तो सबको मालूम है पार्टी आखिर हर पार्टी, सिर्फ बीजेपी नहीं, फंड्स कलेक्ट करती है, इलेक्शन लड़ती है, कहाँ से पैसा और सत्ता में आने की सोचती है, और सत्ता के आने में सोचती है, और फिर लोग पैसे बनाते हैं, कॉर्पोरेटर से लेके ऊपर तक लोग पैसा बनाते हैं, कोई भी पार्टी के हो। ये तो साफ नजर आता है, हमने खुद देखा, जो लोग कल स्कूटर पे चढ़ रहे थे आज वो मर्सिडीज बेंज लेके चल रहे हैं, ये तो सबको नजर आता है। मगर ये कई लोग, आपने पहले शो से पहले जो आपने प्रमोद महाजन की एक बात कर रहे थे, वो कहते थे कि ये बहुत खतरनाक मुद्दा है, मगर बीजेपी ने ये करप्शन का मुद्दा कर करके और यूपीए ने देती भी गई, एक स्कैम आफ्टर एक स्कैम, और बड़ा स्कैम, लाखों करोड़ों की बात हो रही थी। तो ये इन्होंने करप्शन का मुद्दा उठाया। पहले गिरे बंगारू लक्ष्मण, वो तो पहले की बात हो गई, जब वो पकड़े गए एक स्टिंग ऑपरेशन में, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। अब गडकरी, जो खास सबके सामने ये हुआ, जो संघ ने उनको उनका हाथ एक ब्लेसिंग दी गडकरी को, यहाँ सेंटर में लाए, तो ये सिर्फ बीजेपी का मामला नहीं हो गया, ये संघ का भी मामला हो गया, क्योंकि खास वो चुन के लाए। जो बात हो गई थी कि दिल्ली के 4 नेता हैं वो तो नहीं होंगे, उनमें से तो नहीं होगा, ये तो संघ ने मैं ये सवाल राकेश से पूछूंगा। मुझे बहुत सी तरह से याद है राकेश की जब पहली बार ये खबरें आनी शुरू हुई और यहाँ पर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, सब मेरी बात से एग्री करेंगे, तब दिल्ली में खासतौर पर लोग कहते अच्छा नितिन गडकरी बन सकते हैं बीजेपी के अध्यक्ष, इनके ये फैक्ट है, नीना ये फैक्ट है, कहते हैं नितिन गडकरी बन सकते हैं। क्या वो नितिन गडकरी आज संघ के लिए, आरएसएस के लिए एम्बैरेसमेंट है? देखिए, मैं पहले इस प्रश्न से पहले एक बात कहना चाहता हूँ जी, कि भारतीय राजनीति में अगर शुचिता नहीं होगी तो जनता उस राजनीति को अस्वीकृत कर देगी। गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया की आवश्यकता है, लेकिन इन लोगों को किसी फैक्ट्री से पैदा नहीं किया जा सकता है। हम सबको में से ही किसी को दीनदयाल उपाध्याय, किसी को राम मनोहर लोहिया बनना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो ये ना बीजेपी बनना पड़ेगा। दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी प्रमोद महाजन की पार्टी, मैं वही कर रहा हूँ। देखिए, प्रमोद महाजन की पार्टी बने या ना बने, हम में से ही किसी को दीनदयाल उपाध्याय और भगत सिंह बनना पड़ेगा। हम अपेक्षा करके नहीं कर सकते हैं। जहां तक इस मुद्दे का सवाल है, नितिन गडकरी पर जो आरोप लगे हैं, ये उनके व्यक्तिगत जीवन में, उनके व्यवसाय पर आरोप लगाया गया है। मैं मानकर चलता हूं कि आपके लगाए गए आरोप 100% सही हैं। मैं अगर ये एज्यूम करके भी चलूं, लेकिन जिस तरह से मच एडो अबाउट नथिंग कहा जाता है, एक तिल को तार बनाकर जिस प्रकार से एक वायुमंडल बनाया जा रहा है, जो भारतीय राजनीति में आज परिवर्तन की आवश्यकता थी, कांग्रेस को विस्थापित करके विकल्प में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो कि कोई थर्ड फ्रंट हो, ABCDEF, चाहे मायावती प्रधानमंत्री बन जाएं या कांग्रेस कोई या बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री बन जाएं, उस वायुमंडल को समाप्त करने का एक षड्यंत्र है। और मीडिया जाने अनजाने में, मीडिया की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मीडिया अगर नितिन गडकरी की कंपनी की तहकीकात करती है, लाती है, तो मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन मीडिया जाने अनजाने इस पूरी व्यूहरचना में 2 लाख करोड़ के घोटाले में भारत के प्रधानमंत्री फंसे हुए हैं। सीबीआई जांच कर रही है, प्रधानमंत्री को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और सीबीआई की जांच के बाद वे फिर से प्रधानमंत्री बनकर 20 साल प्रधानमंत्री रहते। नितिन गडकरी पर जो आरोप लगा वो नितिन गडकरी के विवेक का सवाल है। ये किसी विचारधारा का, किसी आंदोलन का, किसी पार्टी के प्रभाव का सवाल नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गडकरी के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। विवेक की कीमत कौन अदा करेगा? आपको पुनः इन लोगों की प्रॉब्लम बेसिकली क्या है? अब इन्होंने कहा कि साहब नितिन गडकरी पर आरोप इसलिए लगाए जा रहे क्योंकि एक एंटी कांग्रेसिज्म का माहौल बन गया था। उस माहौल को पंचर करने के लिए, उसमें से हवा निकालने के लिए इधर
आरोप लगा दिए। देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है। एंटी कांग्रेसिज्म का माहौल तो पिछले 3-4 साल से बन ही रहा है। लोगों में आक्रोश है क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स बाहर आए हैं। लेकिन नितिन गडकरी के ऊपर जो स्पेसिफिक आरोप लग रहे हैं, उनका रिश्ता मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस से इतना है जितना इनकी अपनी पार्टी के फैक्शनलिज्म से है। क्योंकि नितिन गडकरी की टर्म अभी दिसंबर में खत्म होने जा रही है। इन लोगों के यहाँ बहुत सारे प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। उन सब के अपने अपने इन्फ्लुएंसेस हैं, मीडिया में हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, सब जगह हैं। नितिन गडकरी के साथ के खिलाफ जो आरोप हैं वो कोई नए नहीं हैं। अगर आप 2008 की CAG रिपोर्ट देखें महाराष्ट्र की कमर्शियल, उसमें पूर्ति जो कारखाना है उसके खिलाफ जो कमेंट्स है, जो इंडाइटमेंट है, वेरी सीवियर इंडाइटमेंट ऑफ द ऑफ पूर्ति कारखाना एंड द कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉन अप बाय द महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड विद द पूर्ति कारखाना, वो उसमें है। आइडियल रोड बिल्डर्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी CAG ने उस वक्त क्रिटिसाइज किया। ये सब बातें देखिए, नितिन गडकरी एक सिम्टम है एक ऐसी डिजीज का जो कि हमारे देश में पार्लियामेंट में और जुडिशरी में और मीडिया में सब जगह आ चुकी है। ये बिग बिजनेस का जो इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से लोगों में जो आकुलता दिख रही है वो आपको इंडिया अगेंस्ट करप्शन में दिखाई दी। लेकिन इंडिया अगेंस्ट करप्शन को RSS ने पीछे से सपोर्ट किया क्योंकि उनको मालूम है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के पास ऐसा कोई व्हीकल नहीं है जिससे कि पॉलिटिकली कांग्रेस का जो के खिलाफ जो माहौल बन रहा है वो मास मूवमेंट को सस्टेन कर, वो सस्टेन नहीं, उनके पास पॉलिटिकल व्हीकल नहीं है। तो उसका फायदा जो है वो बीजेपी के पास को जाएगा। तो इस बात से मैं डिसएग्री करती हूं कि ये सब जो माहौल नितिन गडकरी के खिलाफ बन रहा है उसका बीजेपी को बहुत नुकसान होने जा रहा है, ये मैं नहीं मानती। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for Retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.